जैमसिक सभी को परमेश्वर आपके साथ वो आपसे प्रेम करता है। आपको पता है जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी शरीर को संतुलित रखती है, मजबूत रखती है, स्थिर रखती है। और रीढ़ की हड्डी के द्वारा व्यक्ति चल सकता है, दौड़ सकता है, उठ सकता है, उछल सकता है, वो कुछ भी अपने काम कर सकता है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर रीढ़ की हड्डी का एक मन का भी हिल जाए, डिग जाए, तो व्यक्ति पूरी तरह बिस्तर पकड़ लेता है। वो दौड़ नहीं सकता, फिर उठ नहीं सकता, अपनी मर्जी से कोई काम कर नहीं सकता, कि उसका पूरा जीवन बिस्तर हो जाता है। उसी प्रकार एक मसीह जीवन में है। अगर मसीह जीवन में प्रार्थना नहीं है तो उसका जीवन एक बिस्तर पे पड़े व्यक्ति के समान है, जो अपनी इच्छा से खा नहीं सकता, जो अपनी इच्छा से अपनी चंगाई ले नहीं सकता, अपनी इच्छा से अपने बिजनेस का फ्लो देख नहीं सकता, अपनी इच्छा से अपनी सेवा का ग्रोथ देख नहीं सकता, क्योंकि उसके पास प्रार्थना वाला जीवन नहीं है। यानी शरीर में हड्डी नहीं है, उसकी सेवकाई में हड्डी नहीं है, तो कैसे उसका जीवन संतुलित रहेगा। सुनो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन में प्रार्थना एक रीढ़ की हड्डी की तरह थी। सेवा स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना, सेवा के अंदर प्रार्थना, बड़ी बड़ी चंगाई करने से पहले प्रार्थना, चेले चुनने से पहले प्रार्थना, क्रूस पे जाने से पहले प्रार्थना, क्रूस के ऊपर प्रार्थना, स्वर्ग में जाने से पहले प्रार्थना, और चेलों को सिखाया कि प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पता था प्रार्थना क्या चीज़ है, सारी रात प्रार्थना। आपको तो आज किन लोगों ने बड़ी बेदारी खड़ी की, जिन लोगों की प्रार्थना मजबूत है। आज आपको पता है किन लोगों के मसीह में आने के बाद बड़े रिजल्ट है, कौन ज़्यादा खुश और आनंदित और हंसमुख मिलेंगे, जिनकी प्रार्थना स्ट्रॉन्ग है। कौन लोग ज़्यादा उदास मिलेंगे, जिनकी प्रेयर कमज़ोर है। हालेलुया। अगर आपको आपका बिजनेस ग्रोथ में चाहिए तो आपको बिजनेस नहीं, उससे पहले आपको प्रार्थना ग्रोथ में चाहिए। अगर आपको आपकी सेवकाई ग्रोथ में चाहिए तो सेवकाई से पहले आपको आपकी प्रेयर ग्रोथ में चाहिए, कि जब प्रेयर ग्रोथ में होगी हर एक चारों साइड के रिजल्ट आपको ग्रोथ में मिलेंगे। हालेलुया। कई बार पास्टर लोग सोचते हैं मेरी चर्च में चंगाई नहीं, मेरी चर्च में बड़े रिजल्ट नहीं है, मेरे सेवकाई का फाइनेंस कमज़ोर है, या मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए, मुझे वो वाला। आपको ये चीज़ें नहीं, आपको प्रेयर चाहिए। जब प्रेयर का कोई स्थान नहीं होता तो आपकी लाइफ में रिजल्ट का भी कोई स्थान नहीं होता। तो लोग उधर देखते हैं, दूसरी साइड देखते हैं, किसी और फेस की तरफ देखते हैं कि वो मुझे कुछ सहायता कर दे, वो मेरी चर्च की सहायता कर दे। नो नो नो, आपको प्रेयर की ज़रूरत है। आपकी प्रेयर बढ़ेंगे। जिन लोगों को परमेश्वर के सामने घुटनों पर रहने की आदत हो चुकी है, उन्हें फिर शरीर का दम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें फिर अपने पैरों की चप्पलियाँ जुतियाँ घिसाने की ज़रूरत नहीं होती कि वो लंबा चलेंगे, दौड़ेंगे। नो, फिर आप कम चलोगे और बड़े रिजल्ट होंगे। और जब प्रेयर नहीं होगी, आप लंबा चलोगे, दौड़ोगे, कहीं देखोगे, रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। अगर आपके विरोधी आपके ऊपर खड़े हैं आपको गिराने के लिए, तो आप शारीरिक हथियारों से या संसारिक बुद्धि के साथ, संसारिक ज्ञान के साथ उनसे नहीं लड़ सकते। आपको प्रेयर में आना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, एक पावर वाला बंदा हिलाया जा सकता है, एक पैसे वाला बंदा भी हिलाया जा सकता है, लेकिन एक प्रेयर वाला बंदा कभी नहीं हिलाया जा सकता, क्योंकि वो सारी बार परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपको उस घर के संतुलित के लिए भी प्रार्थना चाहिए। अगर आप कुछ भी डिपार्टमेंट में हो तो आपको प्रार्थना चाहिए आपकी मजबूती के लिए। आपको पता चर्च में कितने, जब आप सेवा करते हो, आपको दिन भर में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सिरदर्दी देते हैं। अगर आप सुबह उठ के प्रेयर करते हैं तो आपका दिन बिल्कुल ब्लेसिंग से भरा जाने वाला है। अगर आप रात को प्रार्थना करके सोते हो तो आपको टेंशन फ्री होकर सोने वाले हो, क्योंकि प्रार्थना आपको पूरी तरह संतुलित रखती है। हालेलुया। तो हमेशा याद रखो कि प्रेयर आपकी जीवन को बदलती है। तो आप प्रार्थना में जाओगे, आपका जीवन चेंज होगा, आपकी सेवा चेंज होगी, आपके रूल चेंज होंगे। अगर आप चर्च में सेवा करते हो तो आपको प्रार्थना बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो आप फिर जो परमेश्वर दास ने आपको कुछ काम सौंपा उसके आप विपरीत करोगे, शैतान आपको इस्तेमाल करेगा और आप फिर रॉन्ग रिजल्ट होंगे। फिर आप सेवा से आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि आपके और परमेश्वर दास के बात मैच नहीं होंगी, काम मैच नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रेयर में नहीं हो। हालेलुया। तो आज से आप प्रार्थना में जाओगे और परमेश्वर आपको मजबूत करेगा और आपके रिजल्ट मजबूत होंगे। मैंने कहा आपकी सेवकाई चमकदार होगी। जिस पद के लिए आप वेट में हो, परमेश्वर आपको वेट में रखा, आप प्रेयर में जाओगे, वो चीज़ आपको जल्दी मिलेगी। हालेलुया। इजरायली लोग 400
साल के लिए गुलामी के लिए भेजे गए थे, लेकिन 430 साल हो गए तब भी छूटे नहीं। परमेश्वर को प्रताड़ना दी, तब उन्होंने चिल्लाना शुरू करा, हाय परमेश्वर। तब वो प्रेयर में गए और तब रिजल्ट आया कि बिना प्रेयर आपकी प्रोफेसी पूरी नहीं होती। अगर आपको बड़े चर्च में, एक बड़े वुमेन ऑफ गॉड के लिए, चर्च में बड़े पद के लिए, एक बड़े किसी बिजनेस में, किसी काम में बड़े ग्रोथ के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, तो आपको प्रेयर में आना पड़ेगा। तब आप उस बड़े काम को देख सकते अपनी लाइफ में। आपके उद्देश्य को प्रभु के सामने बताओ हर रोज़, ताकि प्रभु से पूरा कर सके प्रेयर में जाकर। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको प्रार्थना वाला जीवन दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता कि परमेश्वर आपको एक चमकदार प्रार्थना वाला जीवन दे, कि प्रभु ने कहा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तो आज से आप प्रार्थना में जाओगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो प्रभु के साथ बने रहो, जो प्रभु ने आपके लिए अगुए बने ठहराए हैं उनके साथ बने रहो। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।